बेटे देखो एक क्वेश्चन, a boat goes upstream and downstream. Upstream 24 kilometer, downstream 28 kilometers in 6 hours. And again 30 kilometer upstream, up लिखा मैंने, up का मतलब upstream, and 21 kilometer downstream in 6 hours 30 minutes. दो कंडीशन दे रखी है बेटा। एक बोट है जो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 26 किलोमीटर 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब ये होता है, अपस्ट्रीम का मतलब कि बोट तो जा रही है इस डायरेक्शन में और जो पानी फ्लो कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसको बेटा कहते हैं अपस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि दोनों पानी और बोट की डायरेक्शन सेम है। तो हम क्या करते हैं, स्पीड निकालनी है बेटा बोट की और स्ट्रीम की। बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा आपको एनसीईआरटी एग्जांपल 19 है मेरे ख्याल से, उसमें दिया हुआ है। कह रहे लेट स्पीड ऑफ बोट bx किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड y किलोमीटर पर आवर। तो दो स्पीड है बेटा इसमें, एक है अपस्ट्रीम। देखो बेटे बोट इस तरफ जा रही है और पानी इस तरफ, तो अपस्ट्रीम के अंदर स्पीड दोनों की माइनस हो जाएगी, x माइनस वाई आवर किलोमीटर पर आवर। और डाउन में x प्लस वाई। बेटे देखो इसमें ना दो कंडीशंस दे रखी हैं टाइम की। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दो टाइम निकलेंगे बेटा, देखो 24 अपस्ट्रीम एंड 28 डाउनस्ट्रीम। देखो बेटा ये लिखा हुआ है अपस्ट्रीम पहले वाला है, डाउनस्ट्रीम बाद वाला। तो 24 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 28 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 आवर्स। ऐसे ही 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 6 आवर 30 मिनट्स। 6 आवर 30 मिनट्स का मतलब 6/1/2। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये 13/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13/2। 6 आवर्स 30 मिनट्स है। देखो बेटे जैसे ये मैं आपको समझा रहा हूं, 6 आवर्स 30 मिनट्स है। मिनट्स को हम आवर्स में कर देंगे तो 1 जा ये 2 जा, तो ये 13/2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, लेट कर लेंगे बेटा इसको 1/x माइनस वाई इक्वल टू ए और 1/x प्लस वाई इक्वल टू बी। 1/x माइनस वाई को ए मान लेंगे और 1/x प्लस वाई को बी मान लेंगे। तो ये हो गया मेरे बच्चे आपका 24a प्लस 28b इक्वल टू 6 आवर्स, 30a प्लस 21b। ठीक है, अब बेटे ये आ गया। अब आप इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो। ठीक है, अब आप इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। ये 2 ऊपर कर दो क्रॉस, ये 2 ऊपर कर दो क्रॉस, ये हो जाएगा आपका 32 60 a प्लस 42b 13। ये आ गई बेटा आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को बेटे एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। आपको सबको एलिमिनेशन करना आता है। ठीक है, एलिमिनेशन से सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा बेटा वो, ठीक है, एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे यू वी। तो वी मतलब बी आपका आ गया 1/14। ठीक है, और ए आपका आएगा
1/6। देखो बेटे आप इसको, मैं एलिमिनेशन से सॉल्व नहीं कर रहा, आपको आता है एलिमिनेशन सॉल्व करना, ठीक है। मैं लिख रहा हूं सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन। तो ए आपका आ जाएगा 1/12 और बी आ जाएगा 1/14, ठीक है। ए और बी आ जाएगा, तो आप एक काम करेंगे, ए की वैल्यू यहां पर लगाएंगे 1/14, जो भी है वैल्यूज क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशनों को दोबारा से सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से, ठीक है। देखो बेटे ए की वैल्यू आ रही है 1/12 और बी की आ रही है 1/14, आप करके देख लो, ठीक है। और उसके बाद देखो इधर, जैसे आपने लिया 1/x - y इक्वल टू ए है, ए कितना आया 1/12, देखो ए कितना आया 1/12, तो x - y इक्वल टू 12 हो गया। ऐसे ही ये वाला x + y ये आ जाएगा 14। अब इन दोनों को बेटे दोबारा से सॉल्व कर दो एलिमिनेशन से, तो x आपका आ जाएगा 13, ठीक है, और y आ जाएगा 1, x आएगा आपका 13 सॉल्व करके, यहां पर पुट करते हैं, प्लस माइनस y कट गया, 2x 26, हाँ x आ जाएगा 13 और x को 13 पुट करेंगे, y आ जाएगा 1। बेटा ये बिल्कुल एज इट इज एक एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ, एग्जांपल नंबर 19 मेरे अकॉर्डिंगली आप देख लेना एनसीईआरटी में, ठीक है। बेटा एक तो 3.6 एक्सरसाइज 3.6 आपने पूरी सॉल्व करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस 3.7, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है 8 men and 12 boys can finish a work in 10 days whereas 6 men and 8 boys can do that same work in 18 days. Find the time taken by one man and one boy. अलग अलग पूछा उसने, तो क्या करेंगे इसके अंदर, देखो बेटे ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये जब आपको क्वेश्चन आ जाए ना टाइम और वर्क का रिलेशन, बेटे अगर डेज का क्वेश्चन हो तो 1 डे का वर्क निकालते हैं, अगर आवर्स का क्वेश्चन हो तो 1 आवर का, मिनट्स का हो तो 1 मिनट का। तो हम एक काम करते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय 1 मैन x डेज, तो इन 1 डे 1/x हो जाएगा। ऐसे ही बेटे बॉय का ले लेते हैं, टाइम टेकन बाय 1 बॉय y डेज, तो इन 1 डे 1/y, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, 8 आदमी और 12 लड़के मिलकर के एक काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। 8 men and 12 boys take 10 days, तो इन 1 डे 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटे अब देखो क्वेश्चन में क्या है, 8 आदमी, देखो एक आदमी का काम है 1/x, तो 8 आदमी का कितना हो जाएगा 8/x,
ऐसे 10/y इक्वल टू, सॉरी 12/y, 12 लड़के हैं, 1/10, ऐसे ही 6 men and 8 boys, 6 men and 8 boys can finish the work in 14 days, 1/14. अब क्या करेंगे बेटा, सेम, लेट 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b, तो होगा 8a प्लस 12b इक्वल टू 1/10. अब 10 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, 80a प्लस 120b इक्वल टू 1. क्रॉस कर दो बेटा इसको. ऐसे यहां पर बेटा ये हो जाएगा 6a प्लस 8b 1/14. 14 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस. लो जी बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन. अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे बेटा, एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे. सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन. और एलिमिनेशन से सॉल्व करने के बाद जो इनका आंसर आएगा ए और बी का, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे. रेसिप्रोकल तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है जी, ये भी बेटा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन आते हैं. एक 3.6 कर लो बेटा, 3.7 कर लो पूरी कंप्लीट. अगला क्वेश्चन देखो बेटे, एक बड़ा इसमें ना 2 डिजिट वाला क्वेश्चन कर लो. 2 डिजिट्स वाला क्वेश्चन जो आता है पेपर में, जैसे 1 प्लेस पे x लेते हैं, 10 प्लेस पे y. ये मैंने आपको पहले भी करा रखा है, एनसीईआरटी में भी था मैंने, और भी बुकलेट से भी कराए थे ये क्वेश्चंस 2 डिजिट वाला. अब एक क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला सॉल्व करना है इसको. टू ax प्लस बी वाई प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0. और एक दे रखा है बेटा आपका 2bx प्लस ay प्लस b. ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा बेटा, इसको इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है आपको. ठीक है, देखो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, एक बेटे सबसे पहले इसकी ब्रैकेट्स खोल के ना हम पहले इक्वेशन बनाते हैं. मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते थे, आसान है, लेकिन ये कट गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. मैं उसको एलिमिनेशन से कर रहा हूं.